हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्योतिष में मुकदमे और कारावास के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कब व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा से मुकदमेबाजी और जेल का क्या संबंध है, मुकदमेबाजी और जेल जाने की नौबत ना आए इसके लिए क्या उपाय करें। इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में मुकदमे और कारावास के लिए कौन सा ग्रह जो है वो जिम्मेदार है। आदमी सामान्यतः पिता कहता है कि जीवन में दो जगह बिल्कुल न जाना पड़े, एक हॉस्पिटल और एक कोर्ट कचहरी। यानी लोगों के मन में एक डर है मुकदमे को लेके, जेल को लेके, कोर्ट कचहरी को लेके लोग घबराते हैं और घबराना चाहिए भी। ज्योतिष में मुकदमे और जेल ले जाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, कुंडली में जो छठवां भाव है, जो 6th हाउस है, और जो 11वां भाव है, ये मुकदमे का भाव होता है। कुछ दशाओं में 8वां और 3रा भाव भी इसके बारे में बताता है। अगर हम ग्रह की बात करें तो शनि मुख्य रूप से न्याय, कानून और मुकदमे का स्वामी होता है। शनि के कारण ही मुकदमेबाजी की और सजा की नौबत आ जाती है। इसके अलावा सूर्य का मतलब है प्रशासन, शासन, राजा। इसीलिए सूर्य भी सजा और दंड दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। मुकदमे में फंसाने और लड़वाने में मंगल की भी बड़ी भूमिका होती है। हालांकि मंगल जब मुकदमा लड़वाता है तो उसमें मारपीट या वायलेंस की संभावना बनती है। देखिए, एक बात हमेशा समझिए कि शनि न्याय का अधिपति है। हो सकता है आपको जज बना दे, हो सकता है आपको वकील बना दे, या हो सकता है जीवन भर आपको मुकदमे में फंसाए रखे। सूर्य दंड देता है क्योंकि वो सरकार का स्वामी है, वो न्यायाधीश का स्वामी है। सूर्य का मतलब जो ऊपर हो, जो शासन करे। और मंगल जो है वो बेफिजूल मुकदमा करवाता है, झगड़े झंझट करवाता है। खासतौर से मैरिटल लाइफ में जो मारपीट होती है, झगड़े झंझट होते हैं, उसके पीछे मंगल की भूमिका ज्यादा होती है। आप समझते हैं कि कब व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ जाती है? अर्पिता, मुकदमे बहुत सारे लोग लड़ते हैं, गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जेल नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार भी जेल हुआते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में कभी जेल नहीं जाते। तो कब व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ जाती है? कुंडली में लग्न का स्वामी अगर कमजोर हो जाए या 6वें भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और ग्रह अगर सपोर्टिव हो तो बात दूसरी है, नहीं तो सामान्यतः लग्न और 6वें भाव के स्वामी का कमजोर होना जेल यात्रा के रास्ते खोल देता है। सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बन जाती है, व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं। मंगल भी व्यक्ति को जेल भेजता है, और मंगल तो पक्की तौर पे जेल भेजता है। अगर कोई मुकदमा मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहा है, आप जेल जरूर जाएंगे। तो मंगल व्यक्ति को जेल भेजता है और बिना कारण के व्यक्ति को फंसा देता है। राहु भी व्यक्ति को बिना कारण झूठे आरोप में फंसा करके कुछ समय के लिए जेल भेज देता है। राहु जब मुकदमे में फंसाता है तो उसका कोई सर पैर नहीं होता। आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था और आपको 24 घंटे 2-4 दिन जेल में रहना पड़ा, उसके पीछे राहु है। राहु का मतलब हमेशा झूठ है, असत्य है, कल्पना है।
तो जो चीजें भ्रम असत्य से पैदा होती हैं, जिस चक्कर में आपको जेल जाना पड़ता है, उसके लिए सामान्यतः राहु ही जिम्मेदार होता है। सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तिल हो तो भी व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं। अंगूठे के नीचे का जो स्थान है वो शुक्र का स्थान है। अगर वहां पर वर्ग हो, स्क्वायर बना हो, तो भी व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं। यानी ऐसी स्थितियां जीवन में जरूर होती हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की, बावजूद इसके ऐसी स्थितियां बन गई या बन जाती हैं कि व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है। अब वक्त है आज के सवाल का। निखिल का सबसे पहला सवाल है, दिल्ली से है। ये स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता, बेहतर कैसे हो पाएगा? अर्पिता, निखिल की उम्र ज्यादा नहीं है अभी। निखिल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 फरवरी सन 2000 का जन्म है। रात को 8:15 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं, जिस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूं, जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो क्या उपाय करूं, कैसे पढ़ाई करूं कि जीवन में आगे बढ़ूं, स्वस्थ रहूं? निखिल, देखो, बहुत घबराने की बात नहीं है। खान पान का, डाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने खान पान का और अपने डाइजेशन का ध्यान रखते हैं तो बाकी मामलों में आपकी कुंडली में कोई भी समस्या नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। जनवरी 2024 के शुरू होने के बाद से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और खान पान का बहुत ध्यान रखें। बाहर की चीजें, फास्ट फूड, शीतल पेय, ये सब पीने से आपको बचना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा से मुकदमेबाजी और जेल का क्या संबंध है, अब ये जानते हैं। अर्पिता, जैसा पहले भी बताया कि अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थितियों में व्यक्ति को जेल में पहुंचा देते हैं या व्यक्ति मुकदमेबाजी का शिकार हो जाता है। अगर हम सूर्य चंद्रमा की बात करें तो देखिए, सूर्य राजा है और चंद्रमा को आप क्वीन कह सकते हैं, रानी कह सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट से संबंधित मामले होते हैं, टैक्स के मामले हैं, सरकारी मामले हैं, इन सबों के पीछे जो केस मुकदमा होता है उसमें सूर्य या चंद्रमा जिम्मेदार होते हैं। सूर्य या चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हों तो मुकदमेबाजी, जेल जैसी स्थिति बन सकती है। सूर्य चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ हो तो व्यक्ति को मुकदमे का सामना जरूर करना पड़ेगा। हालांकि कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग खुद ही लॉयर हो जाते हैं, यानी कोर्ट से, मुकदमे से, केस से उनका संबंध बन जाता है। आम तौर पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो सरकार या राज्य से संबंधित होते हैं। सरकारी मामलों के जो मुकदमे होते हैं वो सूर्य या चंद्रमा से संबंधित रहते हैं। कर का मामला, टैक्स का मामला, व्यापार का मामला, बिजली का मामला, सरकारी विभागों का मामला, ये सब जो मामले हैं वो सूर्य चंद्रमा से संबंधित मुकदमों में आते हैं। अगर सूर्य चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो गए तो सरकारी मामले में तो आप फंसेंगे ही, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। नहीं तो मुकदमेबाजी होगी, थोड़ी गड़बड़ है अगर तो मुकदमेबाजी होगी और जुर्माना होगा आपके ऊपर, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर और बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा ज्यादा खराब हैं तो सरकारी मुकदमा चलेगा, सरकारी मुकदमे में आपको दंड भी मिलेगा, आपके ऊपर फाइन भी लगेगा और आपके लिए मुश्किलें भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा के उपाय कर लिए जाएं, बेहतर कर लिए जाएं, तो इन मुकदमों में आपकी बात केवल जुर्माने तक समाप्त की जा सकती है। बिल्कुल, और इस पर आके उपाय जिसका जिक्र आपने किया, ये उपाय भी समझेंगे। लेकिन ये पाप ग्रह क्या है पंडित जी? ज्योतिष में अर्पिता ग्रहों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। शुभ ग्रह,
पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। पाप ग्रह मुख्यतः 3 हैं, शनि, राहु और केतु। जब ये किसी ग्रह को, खासतौर से चंद्रमा, सूर्य या किसी सॉफ्ट ग्रह को प्रभावित करते हैं तो उसके ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं, इसीलिए इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध और अच्छा चंद्रमा, ये जो हैं ये शुभ ग्रह हैं। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे, अब उपाय की भी बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो क्या उपाय करें पंडित जी? सूर्य चंद्रमा से संबंधित अगर मुकदमा चल रहा है सरकार के साथ, सरकारी विभाग के साथ, तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, बहुत जरूरी है। सादा पानी, प्लेन वाटर, सुबह 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। तांबे और चांदी को मिला करके एक छल्ला बनवा लें, एक रिंग बनवा लें या एक कड़ा बनवा लें और इसको धारण करिए। कांच के बर्तन में गुड़ भर करके पूजा स्थान पर रखिए और रोज उसमें से गुड़ प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। सूर्य आपका प्रबल होगा। और घर के पूजा स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र रखिए, क्योंकि घर का पूजा स्थान आपकी कुंडली का सूर्य है। ये जितना ज्यादा साफ सुथरा, जितना ज्यादा पवित्र होगा, आपके जीवन में सूर्य की पवित्रता भी उतनी ज्यादा बनी रहेगी। बिल्कुल। पंडित जी, सूर्य के लिए जो आपने उपाय बताया, कांच के बर्तन में गुड़ रख के खाएं, ये हर कोई कर सकता है? हाँ, सूर्य को मजबूत करने के लिए हर कोई व्यक्ति अपने पूजा स्थान पे कांच के बर्तन में गुड़ रख देगा और नियमित रूप से जब भी उसकी इच्छा हो खाता रहेगा, तो सूर्य को शक्ति अवश्य मिलेगी। और पंडित जी, जो आप जल चढ़ाने के बाद हमेशा सूर्य को मजबूत करने के लिए कहते हैं, बहुत लोग तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग, क्या ज्यादा ठीक रहता है? देखिए अर्पिता, तांबा सूर्य की धातु है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि तांबे से चढ़ाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बर्तन से सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। मैक्सिमम 10 बजे के पहले सूर्य को जल चढ़ा दें। आप किसी भी धातु के लोटे से सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। अब सवाल ले लेते हैं आज का। मानसी हैं जो कि दिल्ली से लिख रही हैं कि अभी वो कहीं जॉब करती है लेकिन वहां बहुत तनाव है, बदलना चाहती हैं अपनी नौकरी, क्या करें? मानसी ने हमें मेल लिखा है दिल्ली से। मानसी की जन्म तारीख है 11 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के 6:40 और जन्म स्थान है दिल्ली। मानसी कह रही हैं कि मैं एक जगह पे काफी समय से नौकरी कर रही हूं, लेकिन पिछले 6-8 महीनों से वहां की स्थिति बेहतर नहीं है, मुझे दिक्कतें हो रही हैं, मैं नौकरी बदलना चाहती हूं, तो मैं नौकरी अपनी कब बदल पाऊंगी? मानसी, 2 महीने का समय है अभी, थोड़ा इंतजार करिए। राहु को बदलने दीजिए अक्टूबर में। 30 अक्टूबर के बाद अगर आप नौकरी बदलना चाहती हैं, 30 अक्टूबर के बाद अगर आप बेहतर नौकरी में जाना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल जा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल की शुरुआत तक आप नई नौकरी में पहुंच जाएंगी और वहां आपका करियर बेहतर होगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है आपको। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से शाम के समय अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बढ़ रहे आगे, बात कर लेते हैं कि मंगल का जेल और मुकदमे से क्या संबंध है? अर्पिता, मंगल का मतलब ही होता है मुकदमा। वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, वायलेंस, मारपीट, इन सब के पीछे मंगल ही होता है।
इसलिए जिन लोगों का मंगल जरा भी गड़बड़ होता है वो तुरंत मारपीट कर लेते हैं और जेल पहुंच जाते हैं। मंगल के कारण मारपीट, हिंसा और अपराध की नौबत आ जाती है। व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जिससे बेवजह के विवाद होते हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी होती है। मंगल अगर ज्यादा खराब हो तो पहले तो आप झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे और बाद में जेल भी जाएंगे। और मंगल जब मुकदमे या जेल में इन्वॉल्व होता है तो ऐसी दशा में मुकदमा काफी समय तक परेशान करता है, काफी समय तक ये झंझट व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। जिस भी मामले में मारपीट हो जाए, ब्लड निकल आए, दुर्घटना हो जाए, चोट चपेट हो जाए, वहां मंगल है। पति पत्नी के बीच में जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है कि मेरा पति मुझे मारता है या मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करती है, वहां पर मंगल ही होता है, क्योंकि ये वायलेंस और हिंसा को जन्म देता है। इसीलिए जब बात मारपीट या झगड़े की हो तो आप देखिए कि कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। बिल्कुल। अब इसके लिए उपाय अगर पंडित जी कुछ हो तो उपाय क्या किया जा सकता है? उसके लिए हम मंगल को शांत करने के उपाय करेंगे ताकि मंगल शांत हो, मामला एग्रेसिव ना हो, क्योंकि जेल मुकदमा तो अपनी जगह है, किसी की जान चली जाए, किसी के साथ कोई क्षति हो जाए वो उचित नहीं होगा। मंगल को कैसे बैलेंस करेंगे? मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार के उपवास में नमक नहीं खाया जाता, तो मंगलवार का उपवास रखिए। मंगलवार को ही गाय को गुड़ खिलाइए। रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और रोज सुबह और रोज शाम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करिएगा। अगर मंगल की वजह से आप फंसे हैं या मुकदमा है या जेल है, मांस, मदिरा और अशुद्ध भोजन का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये करने से मंगल और एग्रीवेट होगा और मुश्किलें आपकी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो मंगल अगर खराब हो तो क्या करें ये समझा। अब राहु अगर कहीं कुछ खराब कर रहा है तो राहु का जेल और मुकदमेबाजी से क्या संबंध है ये समझते हैं। अर्पिता, बेवजह आप फंस गए। सड़क पे आप जा रहे थे, कहीं झगड़ा हो रहा था, आप खड़े हुए, आपका भी नाम आ गया कि आप भी उस झगड़े में शामिल थे। उसके पीछे राहु होगा हमेशा। राहु के कारण मुकदमा झूठा होता है। अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, राहु की वजह से मुकदमे की शुरुआत हुई है, पक्की तौर पे जानिए कोई बेस नहीं होगा, बेसलेस मुकदमा होगा। राहु के कारण मुकदमा झूठा होता है और व्यक्ति बिना कारण मुकदमे में फंस जाता है। और अगर राहु के साथ मंगल भी गड़बड़ हो गया तो बिना वजह के जेल भी जाता है। गलती कुछ नहीं की, लेकिन साथ में खड़े हो गए, साथ में रहते थे। भाई, दुल्हन ने दूल्हे के ऊपर केस किया, उसके माता पिता भाई बहन पे भी किया, सब जेल गए। गलती किसी की भी नहीं थी, फिर भी जेल पहुंच गए। राहु है इसके पीछे। राहु के मुकदमों की खासियत यह होती है कि इसमें आप कुछ करें या ना करें, कुछ समय के बाद आदमी बाइज्जत बरी हो जाता है, मुक्ति और छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि राहु का मुकदमा होता है भ्रम, इल्यूजन, और वो इल्यूजन जब खत्म होता है आपको छुटकारा मिल जाता है। तो राहु का मुकदमा जब भी चलेगा आप समझ लीजिए कि व्यक्ति सीधा है, ईमानदार है, सरल है, बेचारे को बेवजह फंसा दिया गया है। बिल्कुल। और इसके लिए उपाय पंडित जी क्या करने चाहिए? वैसे तो राहु के मुकदमों में अर्पिता ज्यादा उपाय की जरूरत नहीं है, आपको समय बिताना होगा कि वो समय बीत जाए, आप अपने आप ही छूट जाएंगे। फिर भी ऐसी नौबत ही ना आए कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा हो, ऐसी नौबत आनी ही क्यों है। तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय,
इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करें। ओपल या मोती में से एक रत्न जरूर धारण करें अगर राहु की वजह से मुकदमा हो सकता हो। लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और शनिवार को पंछियों को पिंजड़े से छुड़ाएं, पिंजड़े से मुक्त कराएं, आपकी भी मुक्ति जल्दी होगी। अब वक्त है अगले सवाल का। गीता है जो कि देहरादून से लिख रही हैं कि संपत्ति का इन्हें लाभ कब होगा। गीता जी ने देहरादून से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 7 सितंबर 1975, जन्म का समय दोपहर में 1 बजे, जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि मेरे पास एक जमीन है काफी समय से और उस पर मकान बनवाना चाहती हूं, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, तो मकान कब बन पाएगा, मकान का फायदा कब हो पाएगा। गीता जी आपको बता दूं कि अभी आप थोड़ी शांति रखिए, अगले साल के अप्रैल तक, अप्रैल 2024 के बाद प्रयत्न करिएगा। अप्रैल 24 के बाद अगर आप प्रयत्न करती हैं तो निश्चित रूप से आपके मकान का काम बन जाएगा, आप मकान बनवा करके उसका लाभ उठा पाएंगी। तो थोड़ा इंतजार करिए, आपकी इच्छा अगले साल अप्रैल के बाद पूरी होगी। मकान आपका जल्दी बन जाए बिना किसी बाधा के, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कि शनि का मुकदमेबाजी और जेल से क्या संबंध है। अर्पिता, न्याय व्यवस्था का जो ग्रह है, लीगल सिस्टम का जो प्लेनेट है, वो शनि है। शनि जब अच्छे वाले पार्ट पे होता है तो आप जज बन जाते हैं, आप वकील बन जाते हैं, यानी न्याय के मामले में आप दूसरे तरीके से सफल हो जाते हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन शनि जब निगेटिव होता है तो आपको कचहरी जानी पड़ती है, रोज कोर्ट जाना पड़ता है अपने मुकदमेबाजी को झेलने के लिए। शनि न्याय और कानून का मुख्य ग्रह है। कुंडली में अगर शनि खराब हो और आपने मुकदमे की शुरुआत कर दी या किसी मुकदमे में चले गए तो आप मुकदमे में उलझ जाएंगे, मुकदमे में फंस जाएंगे। शनि काफी लंबे समय तक मुकदमेबाजी करवाता है, क्योंकि शनि का मतलब ही होता है कि जो धीरे धीरे चले, जो आराम से चले, वो शनि है। इसीलिए शनि काफी लंबे समय तक मुकदमेबाजी करवाता है। जो जमीन जायदाद के मुकदमे होते हैं कि पड़ोसी से खेत का मुकदमा चल रहा है, अपनी प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, सालों से चलता चला आ रहा है, ये जमीन जायदाद के और अधिकार के जो मुकदमे हैं, ये शनि के कारण ही पैदा होते हैं। शनि इसमें मुख्य ग्रह होता है जो लंबे चलने वाले मुकदमों को प्रभावित करता है, या मुकदमे 10 साल, 20 साल, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी जो मुकदमे चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मुकदमे चल रहे हैं, वो शनि की वजह से हैं। शनि वैसे जेल नहीं भेजता, शनि जेल तब भेजता है जब मंगल भी खराब हो और उसका शनि से संबंध हो। शनि अगर जेल भेजेगा तो आपको उम्र कैद होगी, या आप लंबे समय तक 15 साल, 20 साल, 25 साल जेल में बंद रहेंगे। ऐसी दशा में कभी कभी सारी उम्र जेल में कट जाती है। अगर आपका शनि निगेटिव है और आपको जेल भेज सकता है तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप मुकदमे में फंसे या जेल में फंसे तो आपके लिए मुश्किलें बहुत लंबी होंगी, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होगा। बिल्कुल पंडित जी, अगर इसके लिए कोई उपाय हो तो क्या उपाय किए जाए। उसके लिए हम शनि को शुरू से संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, ताकि मुकदमा भले ही लंबा चल जाए लेकिन जेल यात्रा की नौबत ना आए और जेल में लंबे समय तक जीवन बिताने की नौबत ना आए। रोज शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। शनि के लिए वैसे तो हजारों उपाय हैं, लेकिन दशरथ कृत
शनि स्तोत्र अचूक है, अद्भुत है। तो रोज शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, या ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। शनिवार को एक कटोरी में या दीपक में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देख करके उस तेल को दान करें। इसको छाया दान कहते हैं। शनिवार को मंदिर या देव स्थान की सफाई करें। शनिवार को मंदिर चले जाएं, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहां जा करके अच्छी तरह से साफ सफाई करें, प्रार्थना करें और नियमित रूप से दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ते रहें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब अगला सवाल है अजय जी का, जो कि कानपुर से लिख रहे हैं कि कर्ज से छुटकारा उन्हें कब मिल पाएगा। बिल्कुल, अजय कुमार जी की जो जन्म तारीख है वो है 11 जुलाई 1972। जन्म का समय रात में 10:15, जन्म स्थान है कानपुर। अजय जी कह रहे हैं कि व्यापार में मेरे कर्जे बहुत हो गए हैं, व्यापार मेरा निरंतर बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार भी ठीक चले और कर्जे भी मेरे कम हो सके। अजय जी, आपके व्यापार के बेहतर होने की संभावना इसी साल के नवंबर के महीने से बनती है। नवंबर 2023 के बाद से आपका व्यापार लगातार बेहतर होता चला जाएगा, उसमें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक कर्ज से छुटकारा पाने की बात है, पूरे 2025 में आप प्रयास करेंगे, 24 और 25 में, तब जाकर कर्जा उतरेगा। लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोज सवेरे एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका नित्य प्रातः एक बार पाठ करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, अगर ये कोई पहले से ही जान जाए कि आपकी कुंडली में जेल जाने का योग है या मुकदमेबाजी का योग बनता है, तो ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि उसकी नौबत ही नहीं आए? बिल्कुल, देखिए, कुंडली के माध्यम से या हाथ देखने के माध्यम से आपने जान लिया कि इस उम्र में या इस समय में खतरा हो सकता है जेल जाने का या मुकदमेबाजी की मुश्किल हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप शुरू से उपाय करें तो आप चीजों से बचे रहेंगे। कुंडली का जो 12वां भाव है वो कन्फाइनमेंट का भाव है, वो बंधन का भाव है। और 12वां भाव जेल का भी है, अस्पताल का भी है, क्योंकि दोनों जगह ही व्यक्ति बंधन में रहता है, स्वतंत्र नहीं होता। तो कुंडली के 12वें भाव को देखिए, उसका स्वामी कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, खासतौर से शनि की पोजीशन कैसी है। और अगर ये सब कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति जेल जा सकता है या जेल जाने की संभावना बन सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उपाय करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से सारे ग्रहों की कृपा व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए। दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण है वो है हनुमान जी की पूजा। अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के या मुकदमेबाजी के योग हैं, तो हनुमान जी की पूजा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाएं तो रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा होगा। और अगर थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई है मुकदमे की या लग रहा है कि अब आप फंस सकते हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी ने ग्रहों को, खासतौर से शनि को, बंधन से मुक्त कराया था,
इसलिए हनुमान जी की पूजा अगर आप करें तो किसी भी प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है अनीता का, जो कि आगरा से लिख रही है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऐसे क्या उपाय करें कि स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो जाए। 27 अगस्त 1982 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 8 बजे। जन्म का स्थान है आगरा। अनीता जी, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर नहीं है, और सूर्य किसी भी कुंडली में ओवरऑल कुल मिला के हेल्थ का स्वामी है। तो सूर्य के गड़बड़ होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें बनी हुई हैं। सूर्य को बेहतर करके आप अपने स्वास्थ्य को जरूर बेहतर कर सकती हैं, और इसके लिए आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, और एक माणिक्य बनवा के लगभग 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, मान लीजिए अगर कोई शख्स परिवार का जेल में चला गया है तो परिवार वाले उसे बाहर निकालने के लिए से क्या उपाय करें? अर्पिता, अगर कोई व्यक्ति परिवार का या मित्र है, कोई जेल चला गया है, उसकी मुक्ति आप चाहते हैं कि वो जेल से निकल जाए, तो इसके लिए बहुत सामान्य सी बात कही गई है हनुमान चालीसा में कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यानी 100 बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ किया जाए तो बंदी को मुक्ति मिलती है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य जेल में चला गया है या बंधन में आ गया है और उसके लिए आप 100 बार संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे मुक्ति मिलना आसान होगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि हनुमान जी की एक विशेष पूजा की जाए। हनुमान जी के सामने बैठ करके सुबह के समय सूर्योदय हो रहा हो, लगभग उस समय में आप बजरंग बाण के 3 पाठ करें। 3 दिन तक 3 पाठ रोज सुबह बजरंग बाण के करें और उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। व्यक्ति को मुक्ति अवश्य मिलेगी, लेकिन जितने दिन तक आप ये प्रयोग करेंगे उतने दिन तक आप प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बंधन में फंसे हुए व्यक्ति को मुक्ति मिलना आसान होता है। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके का संकट, यानी आप जेल जाते हैं, मुकदमेबाजी से जूझ रहे हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए? इसमें बहुत सारे मामले आजकल शादी से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें लोग जल्दी तलाक चाहते हैं या लड़ाई झगड़े का एक माहौल होता है। उन सब से निजात पाने के लिए, यानी जल्दी सुलह हो जाए, कहीं उसमें कोई मुकदमा ना हो, उसके लिए क्या उपाय करें? जब शादी के समय बहुत ध्यान नहीं दिया जाता कि लड़के का स्वभाव कैसा, लड़की का कैसा, दोनों के बैकग्राउंड कैसे, या दोनों के ग्रहों पे विचार नहीं किया जाता, तो अक्सर विवाह के बाद मुकदमेबाजी की संभावना बन जाती है। या पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर देते हैं, मुकदमा सालों चलता रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि पति चाहता है सुलह हो जाए, हम लोग साथ में रहें, या पत्नी चाहती है सुलह हो जाए, हम लोग साथ में रहें, लेकिन उनके परिवार वाले दबाव बना करके दोनों को मिलने नहीं देते हैं। और कभी कभी मामला इतना खराब हो जाता है कि तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन तलाक मिल नहीं पाता है। तो अगर आप सुलह चाहते हैं कि आपकी पत्नी के साथ या पति के साथ सुलह हो जाए, मुकदमा समाप्त हो और आगे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, तो इसके लिए भगवान शिव और मां पार्वती की ज्वाइंट पूजा करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करिए और ये प्रार्थना करिए कि मेरा वैवाहिक मुकदमा सुलझ जाए, हम दोनों मिलकर जीवन में आगे बढ़ सकें, तो इससे आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पति का व्यवहार इतना बुरा था कि पत्नी डिवोर्स चाहती ही है और चाहती ही है कि इस रिश्ते से बाहर निकला जाए, लेकिन पति अब उसे निकलने ही नहीं दे रहा है। यानी डिवोर्स लेना जरूरी है, डिवोर्स नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा
कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाएगा और 4 समय सुबह, दोपहर, शाम और रात, इन चारों समय में एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा या सुना जाएगा। और हर शनिवार को हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाइएगा जिसमें हनुमान जी का चेहरा साउथ की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो। दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर तलाक लेना जेन्युइनली आपके लिए जरूरी है तो ये उपाय करके आपको तलाक मिल जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हमने दरअसल ये समझा कि अगर आपके जेल जाने के योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग हैं, मुकदमेबाजी से आप जूझ रहे हैं या ऐसी कोई संभावना दिख रही, तो किस तरीके के उपाय आपको करने चाहिए, वो आज हमने विस्तार से समझा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।